वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम एक नए तरीके से आधे अज़म मालूम करेंगे, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे दिए हुए अलजेब्री जुमलों का, जो कि एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो बिला देर दिए पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। पहले पार्ट में एक अलजेब्री जुमला ये है, दूसरा ये है। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, बड़े अलजेब्री जुमले को शुमार करिंदा और दूसरा छोटा जो अलजेब्री जुमला होगा उसको मखरज यानी ये डिविडेंड और ये डिवाइजर बनाना है और इसको तकसीम करना है। चुटकियों में आपका सवाल हल हो जाना है और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। कभी कभी इनमें कुछ पार्ट्स ऐसे आएंगे जो लॉन्ग है, तो आपने उनको लॉन्ग के वाले से करना है। तो पहले पार्ट को करते हैं जी। ये हम बनाते हैं शुमार करिंदा, यानी इसको डिवाइजर डिविडेंड बनाए। 27x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, ये हमारा बन गया डिविडेंड यानी शुमार करिंदा, और इसको मखरज बनाए यानी डिवाइजर। ठीक है जी स्टूडेंट। अब आपने स्टूडेंट क्या करना है, नंबर को नंबर के बराबर करना है और वेरिएबल को वेरिएबल के बराबर, और याद रहे सिर्फ पहले को करना है, सिर्फ पहले को। बाकी जो है वो खुद ब खुद हो जाए या ना भी हो, बल्कि हो जाएंगे। तो आप 3x को कितनी दफा किस नंबर से किस वेरिएबल से मल्टीप्लाई करें तो 27x क्यूब आएगा। तो 27 आता है जब 3 को 9 से मल्टीप्लाई करें। अब x की पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, 2 का फर्क है, तो हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 9x स्क्वायर से अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो आपने ये सारे अलजेब्री जुमले को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। तो पहली रकम तो ऐसा यही आएगी, 9 इंटू 3 27, x स्क्वायर इंटू x क्यूब। अब अगला नंबर है -2, तो -2 से मल्टीप्लाई करें तो -18x स्क्वायर। अब स्टूडेंट इनके साइन चेंज करने हैं, अगर प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें। अब ये वाला फैक्टर कट जाएगा, +9 प्लस 18x स्क्वायर तो कितना बन गया +27x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। अब स्टूडेंट इसको दोबारा मल्टीप्लाई करें 3x को कि ये 27x स्क्वायर बने। ठीक हो गया। अब 9 से मल्टीप्लाई तो करेंगे 27 आएगा, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हम क्या करें, एक x कम है तो 9x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और ये जमा का है तो जमा के साथ। ठीक हो गया। 9x इंटू 3x ये बन गया 27x स्क्वायर, -2 इंटू 9x तो ये -18x। अब आपने इनके साइन चेंज करने हैं, ये पहला फैक्टर काटिएगा। अब +18 और -3 तो बन गया +15 यानी 15x माइनस 10। अब 3 को 15 के करीब लाए, बल्कि बराबर लाए, तो 3 5 15, x और x आपस खत्म, आपने नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो +5 इसको मल्टीप्लाई करें तो 15x माइनस 10, साइन चेंज करें, बाकी अगर आपका 0 बच गया है, कुछ नहीं बचा, ठीक है, बाकी 0 रिमाइंडर 0 यानी कुछ नहीं बचा, तो जिस फैक्टर से, जिस डिवाइजर से, जिस मखरज से आपने डिविडेंड को शुमार करिंदा को तकसीम किया, यही हमारा क्या होगा, आधे आज़म यानी HCF, यही इसका आंसर है जी 3x माइनस 2। अगर खुदा न खासा इस तरह ना होता, यहाँ पे जो बाकी बचता उसकी पावर डिवाइजर से छोटी होती, तो फिर वो फैक्टर डिवाइजर बनना था, ये डिविडेंड बन जाना था, फिर वो HCF आना था। ठीक है, आगे आएंगे पार्ट इस तरह के। दूसरा पार्ट है, दो अलजेब्रिक जुमले हैं, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो एक को हम क्या बनाएंगे, शुमार करिंदा, दूसरे को बनाएंगे मखरज, यानी बड़े वाले को बना ले शुमार करिंदा, इसको मखरज, या इसको डिविडेंड और इसको डिवाइजर। तो जैसे इधर किया है वैसे ही इधर करें। ये वाला जो बड़ा है इसको हम क्या करते हैं, शुमार करिंदा बनाते हैं, x की पावर 3 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 23x माइनस 15। अब इसको डिवाइजर के तौर पर ले आए, मखरज के तौर पर, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब स्टूडेंट यहाँ पे नंबर और नंबर नहीं है, सिर्फ क्या है, वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल की पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, तो कितनी काम है, 1। तो हम सिंपल इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे। जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा वहां पे लिखते हैं x स्क्वायर इंटू x, x क्यूब,
x इंटू माइनस फोर एक्स स्क्र, x इंटू प्लस 3 तो प्लस 3x। अब स्टूडेंट इनके साइन चेंज करें, ये पहला वेक्टर तो कट जाएगा, ठीक है। -9x² प्लस 4 तो आ गया -5x² प्लस 23x -3 तो ये आ गया प्लस 20x -15 सच वैसे का वैसा। अब आपको देखना चाहिए यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ पे भी 2 है, सिर्फ ये नंबर नहीं है इधर, तो हम -5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं इस डिवाइजर को तो हमारा ये आंसर तकरीबन आ सकता है -5 इंटू x² तो -5x², -5 इंटू -4 ये प्लस 20, आगे x है तो x ये वाला, ठीक है। -5 इंटू प्लस 3 तो -15, अब ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो आई थिंक स्टूडेंट ये सब कट जाएगा, बाकी 0 बचेगा, रिमाइंडर 0। तो स्टूडेंट यही इसका क्या होगा HCF। HCF का मतलब क्या होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी आधे आजम। तो स्टूडेंट मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, जो पहला क्वेश्चन था इसका, आधे आजम का मतलब होता है वो बड़े से बड़ा मुश्तरिक अलजबरी फैक्टर या जुज्व या हिस्सा जो क्या करे तकसीम करे लेकिन बाकी ना छोड़े, यानी बाकी छोड़े बगैर। तो ये बड़े से बड़ा जो फैक्टर होता है इसको हम क्या कहते हैं आधे आजम। तीसरा पार्ट है, इसमें दो अलजेब्रिक जुमले स्टूडेंट दिए हुए हैं। अब इनमें आप देख सकते हैं दोनों में रकमों की तादाद तकरीबन बराबर है, तो जिसका अददी सर बड़ा है उसको आप नाले शुमार करेंगे, जिसका अददी सर छोटा है यानी इसका 2 है, ये छोटा है 6 से, तो इसको बना लें डिवाइजर यानी मखरज। तो इसको आप अंदर रखें यानी 6x³ प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 12। अब ये बन गया हमारा शुमार करेंगे, इसको बना लें मखरज यानी 2x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 2। अब स्टूडेंट इसको इसके बराबर लाए, वेरिएबल की पावर बराबर है, सिर्फ नंबर का फर्क है, तो आप 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा 3 से, तो आप सिंपल यहाँ पे 3 लिखें। अब सारे अलजेब्रिक जुमले को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आएगा वो यहाँ पे लिखें यानी 6x³ आएगा प्लस 6x² आएगा प्लस 6x आएगा प्लस 6 आएगा। अब सबके साइन चेंज कर दे, आई थिंक ये भी कटेगा ये भी कटेगा, पीछे आपके पास बचेगा 12 में से 6 निकालें तो 6x² और 12 में से 6 निकालें तो 6, ठीक है यानी 6। अब स्टूडेंट वही बात जो मैंने पहले पार्ट में की थी कि बात का ऐसे होता है कि जो हमारा रिमाइंडर बाकी जो बचता है उसकी पावर डिवाइजर सी की पावर से छोटी हो जाती है, तो हमने फिर क्या करना है इसको डिवाइजर के तौर पर और इसको डिविडेंड के तौर पर, यानी अब ये हमारा मखरज बनेगा ये हमारा शुमार करींदा बनेगा। लेकिन एक और बात याद रखें, अगर हमारा जो बाकी बचा है उसमें से कोई नंबर कॉमन है, फैक्टर कॉमन है, उसको कॉमन ले और उसको स्किप कर दे। अब इसमें से नंबर कॉमन आ सकता है यानी 6, तो हम इसको कॉमन लेंगे तो x² प्लस 1। अब ये बनेगा हमारा महरज और ये बनेगा हमारा शुमार करींदा। अगर इसको इससे डिवाइड करते हुए बाकी कुछ ना बचा तो ये हमारा क्या होगा HCF आधे आजम। अब इसको बनाए डिवाइजर डिविडेंड x² प्लस 1 और बाकी जो था डिवाइजर ये वाला इसको बना लें डिविडेंड 2x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 2। अब स्टूडेंट इसको किससे मल्टीप्लाई करें 2x³ आएगा यानी 2x से, ठीक है, तो 2x³ प्लस 2x, ये सॉरी इधर लिख लें क्योंकि यहाँ पे नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्लस 2x, साइन चेंज करें, ये भी कट गया ये भी कट गया, बाकी पीछे बच गया 2x² प्लस 2। अब इसको सिंपल 2 से मल्टीप्लाई करें तो यही आ जाएगा 2x² प्लस 2 साइन चेंज, तो ये सारे कट गए बाकी 0। तो स्टूडेंट मैंने पहले भी बता दिया था आपको, अगर इसने बाकी ना छोड़ा तो हमारा यही क्या होगा आधे आजम HCF। तो हम इसको क्या लिख देंगे ये x² प्लस 1 को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी आधे आजम। चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ जो कि क्वेश्चन की रकम जो है
पेपर सॉरी किताब में गलत है लेकिन मैंने सही कर दी है, तो आप ये नोट कर लें, यहाँ पे प्लस आता है, ये किताब में गलती है। स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको इस तरह करें, अदरवाइज आप ये क्वेश्चन हल नहीं कर पाएंगे, बार बार अटक जाएंगे, क्योंकि इसमें ये गलती है प्लस माइनस की। तो यहाँ पे प्लस आएगा, किताब पे माइनस है लेकिन ये प्लस आएगा। ठीक है जी। अब चले जी क्या करें, इन दोनों को पहले क्या करें, हल करें। ये छोटी रकम है, ये बड़ी रकम है, इसको बना लें डिविडेंड, ये बना लें डिवाइजर। तो जो बाकी बचेगा जैसे यहां में किया वैसे ही हम इधर कर लेंगे। अब 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 16x, डिवाइजर क्या होगा x क्यूब माइनस 4x। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें, इसके बराबर आ जाए, सिंपल 2 से करें तो ये आ जाएगा 2x क्यूब माइनस 8x, वो यहां पे लिख लें। अब आप इनके साइन चेंज करें, ये काट जाएगा माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x। अब स्टूडेंट देखा जाए तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये छोटी होगी है एज सच। जैसे यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे 3 थी, तो हमने क्या किया था, हमने जो वेक्टर कॉमन आता था उसको कॉमन लेके स्किप किया और जो वेक्टर नया बना था यहाँ से उसको बनाया डिवाइजर, और जो डिवाइजर पहले था वो बन गया डिविडेंड। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है हमारा, -4, ये कॉमन तो अंदर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x। ठीक हो गया, सॉरी ये माइनस लिया तो प्लस 2x, यानी -4 ये कॉमन आगे आ गया x स्क्वायर प्लस 2x। अब ये हमारा क्या बनेगा डिवाइजर, ये क्या बनेगा डिविडेंड, और इसी के साथ इसको भी डिवाइड करना है और इसको भी डिवाइड करना है। अब पहले इसको कर लें, x क्यूब माइनस 4x, इसको डिवाइड करें x स्क्वायर प्लस 2x से, और जो दूसरा ये वाला था इसको भी आपने करना है इसी से, यानी 3x स्क्वायर प्लस 6x, इसको डिवाइड करना है x स्क्वायर प्लस 2x से। अब अगर इन दोनों को डिवाइड करने से 0 बच गया, यानी कुछ भी ना बचा, तो यही हमारा क्या होगा आधे आगम होगा, HCF होगा। अगर कुछ बच गया तो ये नहीं होगा। अब इसको इसके बराबर लाए, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 2 है, तो हम x से मल्टीप्लाई करते हैं, आगेगा x की पावर 3 और प्लस 2x स्क्वायर, यहाँ पे नहीं है तो हम साइड पे लिख लेते हैं प्लस 2x स्क्वायर। अब ये माइनस, ये भी माइनस, तो ये कट गए, -2x स्क्वायर माइनस 4x। अब इसको -2 से मल्टीप्लाई अगर करें तो ये बन जाता है -2x स्क्वायर माइनस 4x। अब इनके साइन चेंज करें, ये काट जाएंगे तो बाकी 0 बच गया। इधर से अंदाजा हो रहा है कि यही इनका HCF है, आधे अज़म है। अब इसको भी तस्लीम कर दे तो हम इसको तस्लीम कर लेंगे। अब इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, ये बराबर आएगा, सिंपल आप 3 से करें तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6x। लो जी ये तो पहले ही मान गया है, ठीक है, ये कट गया, 0 बन गया। अब स्टूडेंट इसने क्या किया है, इसने तीनों को डिवाइड कर दिया है। ठीक है, जब इसने डिवाइड कर ही दिया है तो हम बोल देंगे ये वाला नंबर जो कि सेम है, यानी x स्क्वायर प्लस 2x, यही क्या है इसका HCF यानी आधे आगम है। स्टूडेंट इन क्वेश्चन के मुतल्लक या इस क्वेश्चन के मुतल्लक अगर कोई आपको क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट करें, मैं आपका इंशाल्लाह हल करूंगा। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।